सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनील कुमार, सहायक प्रोफेसर, उच्चतर शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार, आप सभी का इस कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम महाकवि भास विरचित दूतवाक्यम का अध्ययन कर रहे थे और प्रसंग चला था कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं उनके अस्त्र जो है वो भगवान श्री कृष्ण रोष में भर गए हैं दुर्योधन की गतिविधियों को देखकर, दुर्योधन के व्यवहार को देखकर, और उनके जो अस्त्र हैं वो एक एक करके आ रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं। तो हमने अध्ययन कर लिया था कि जो शारंग है, जो उनका धनुष है, वो आ गया है। तब उसके उपरांत देखते हैं भो भो अरे अरे शारंग, सुदर्शन कह रहे हैं अरे अरे शारंग, प्रशांत रोषो भगवान नारायण। भगवान नारायण प्रशांत शांत गुस्से वाले हो गए हैं। गम्यताम शव निलय में, आप अपने घर को चले जाइए। हंत निवृत्त यावद गच्छामि, अच्छा ठीक है, लौट गया, अब मैं चलता हूँ। अरे इयम कौमोदिकी प्राप्त, अरे ये तो कौमोदिकी जो उनकी गदा है वो आ गई है। कौमुदी का वर्णन कर रहा है कि मणि कनक विचित्रा चित्रमालोत्ती उत्तरिया सुरिपु गणगात्र ध्वंसने जातृष्णा गिरिवर तट रूपा दुर्निवार अतिवीर्या नव वर्जती नवसी शीघ्रम मेघ वृंदानुयात्रा। कि मणि कनक सोने से जो निर्मित हैं, मणि और सोने से जो विचित्र प्रकार से निर्मित है, सुंदर तरीके से निर्मित है। चित्रमाला उत्तरी, और विचित्र प्रकार की जो माला है, सुंदर जो माला जिसने उत्तरिया, जिसने अपना अंगवस्त्र बना रखा, जिसने अपना दुपट्टा बना रखा है। सुर रिपु, सुर देवताओं के रिपु जो शत्रु है, उनको उनके गण समूह के गात्र ध्वंसने, गात्र को, उनके शरीर को विनष्ट करने में जात तृष्णा, मानो जिसके अंदर तृष्णा रहती है, प्यास भरी रहती है। देवताओं के शत्रुगण को विनष्ट करने के लिए जो हमेशा तृष्णा से परिपूर्ण रहती है। ग्रीवर तट रूपा, ग्रीवर पर्वत के समान तट रूपा जो चौड़ी छाती वाली है। दुर्निवार अतिवीर्या, अत्यंत अप्रतिहत बलशाली हैं। और वर्जती चल रही, आ रही है, नवसी आकाश में शीघ्र शीघ्र, मेघ वृंदानुयात्रा, मेघ वृंद मेघों के समूह को क्या करती हुई, हटाती हुई, दूर करती हुई आ रही है। अर्थात भाव ये है कि जो कौमुदी नामक गदा है वो मणि और स्वर्ण से निर्मित है, सुंदर तरीके से निर्मित है। सुंदर माला को जिसने अपना दुपट्टा बना रखा है, उत्तीर्य बना रखा है। सुरिपु, देवताओं के जो शत्रु है उनके समूह को, उन देवताओं के शत्रु सेना के समूह को के गात्र, शरीर को ध्वंसित करने में, नष्ट करने के लिए, जिसके अंदर जो प्यासी रहती है, जिसके अंदर तृष्णा पैदा हो गई है, पर्वत के समान जिसकी छाती चौड़ी छाती है और अत्यंत अप्रतिहत पराक्रम वाली है, ऐसी जो कौमुदी की गदा है ये मेघों को, मेघ घटाओं को चीरते हुए आ रही है। अब सुदर्शन कहता है कौमुदी है, कौमुदी प्रशांत रोषो भगवान नारायण, भगवान नारायण शांत गुस्से वाले हो गए हैं। हंत निवर्ता, अच्छा ठीक है, लौट गई। यावद गच्छामि, अच्छा मैं भी चलता हूँ। अरे अरे अयम पांचजन्य प्राप्त, अरे देखो ये पांचजन्य भी आ गया है। पांचजन्य का वर्णन करें, पांचजन्य मतलब भगवान श्री कृष्ण का जो शंख है। पूर्णेन्दु कुंद कुमुद उदर आहार गौरव नारायण आनंद सरोजकृत प्रसाद यश शौनम प्रलय सागर गोस्तुल्यम गर्भानि सम्यन्नी पतंती असुरंगना। कि पूर्णेन्दु, संपूर्ण चंद्रमा के समान, कुंद पुष्प के समान, कुमुद पुष्प के समान, और उदर हार मुक्ताहार के समान, गौर जो गौर वर्ण का है, जो पूर्ण चंद्रमा कुंद कुमुद और मुक्ताहार के समान गौर वर्ण का है,
श्वेत वर्ण का है। नारायण आनंद सरोज कृत प्रसाद है। नारायण भगवान विष्णु के श्री कृष्ण के आनंद मुख रूपी सरोज कमल से कृत प्रसाद का जो कृपा पात्र है, अर्थात भगवान नारायण अपने मुख कमल से जिसको धारण करते हैं, जिसको नाद करते हैं, जिसको से ध्वनि करते हैं। यश्य सवनम, जिसका जो शब्द है, जिसकी जो आवाज़ है, वो नीपतति प्रलय सागर, प्रलयकालीन सागर के घोष तुल्यम, घोष के समान है, उसके आवाज़ के समान है। और गर्भानिशम्य, जिसकी आवाज़ को सुनकर, जिसकी ध्वनि को सुनकर, निशम्य सुनकर, निपतंती गिर जाते हैं असुर अंगना नाम गर्भा, असुर अंगनाएं जो हैं, असुर जो राक्षस हैं, जो दैत्य हैं, उनकी जो पत्नियों के गर्भ भी जिसकी ध्वनि सुनकर गिर जाते हैं, अर्थात वे भयभीत हो जाते हैं। अर्थात कहने का भाव ये है कि जो पांचजन्य जो शंख है वो पूर्ण चंद्रमा, कुंद, कुमुद और मुक्ताहार के समान गौर वर्ण का है। भगवान नारायण अपने मुख से उसको अलंकृत करते हैं, अपने मुख से उसको ध्वनि करते हैं। और जिसके श्रवण को, जिसका जो ध्वनि है वो कैसी है, उसकी ध्वनि जो है वो प्रलय सागर के घोष के तुल्य है। और उसकी ध्वनि को सुनकर, उसकी प्रलय सागर के समान जो घोष है उसको सुनकर क्या है, असुर अंगना नाम गर्भानी पतंती, असुर अंगनाओं के जो गर्भ है वो गिर जाते हैं, अर्थात वे भयभीत हो जाती है। हे पांचजन्य प्रशांत रोषो भगवान, कि भगवान जो है प्रशांत रोष, शांत क्रोध वाले हो गए हैं। गम्यताम, चले जाओ, हंत निवर्त, अच्छा ये भी लौट गया है। अरे नंद काशी प्राप्त, अरे ये नंदक आ गई है। नंदक कौन है? भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण की जो तलवार है, खड्ग है। वनिता विग्रह युद्धे महासुर भयंकर प्रियाति गगने शीघ्रम महाउल्के विभाति अत्ययम, कि वनिता विग्रह, की महिला वनिता, स्त्री के समान कोमलांगी, उसके समान शरीर धारण करने वाले, युद्ध में महासुर भयंकर, महानसुरों के लिए जो भयंकर है। और प्रयाति आ रही है गगने शीघ्र में, महाउल्के, और महान उल्का के समान, विभाति अत्यंत सुशोभित होती हुई क्या है वो आ रही है। ऐसी जो नंदक नामक जो तलवार है, जो युद्ध में असुरों के लिए भयंकर है और स्त्री के समान जो शरीर धारण करती है, वो महान उल्का के समान आकर मार्ग से आ रही, शीघ्र ही आ रही है। नंदक कहते हैं, हे नंदक, सुदर्शन कहते हैं, हे नंदक प्रशांत रोषो भगवान के भगवान शांत गुस्से वाले हो गए हैं। गम्यताम, चले जाइए। हंत निवर्त, अच्छे ये लौट गई। यावत गच्छा में, अच्छा मैं भी जाता हूँ। अरे एतानी भगवत आयुधवराणी, कि अरे देखो भगवान के आयुधवर कैसे हैं, उनके आयुध, उनके अस्त्र शस्त्र कैसे हैं। स्वयं खड़ग, ये जो खड़ग है नंदिनी नाम, नंदक नामक जो इनकी खड़ग है कैसी हैं। सोयम खड्ग खरांशो उपहसित तनु सवैर करई नंद काख्या स्वयं कौमोदकी, या सुररिपु कठिन उरस्थलक्षोद अगदक्षा, स ईशा शांग विदाना प्रलयघन रव जया रवा चाप रेखा, सोयम गंभीर घोष शशिकर विषद शंख राट पांचजन्य, कि सोयम ये जो है खड़ग है। कौन सी खड़ग है? नंदकाख्य, नंदक नाम की ये खड़ग है, जो सवई करई, अपने करों से, अपनी चमक से, खरांशो उपहसित तनु, जो खरांश है, जो सूर्य हैं, उसकी चमक को भी का भी उपहास कर रही है। स्वयं कौमुदी, ये कौमुदी नाम गदा है, या जो सुररिपु, जो सुर देवताओं के जो शत्रु हैं, उनके कठिन उरस्थल, छाती
का अक्षोद दक्षा, उसको चूर चूर करने में दक्ष है। सहसा सारंग अभिधाना, और ये सारंग नाम का धनुष है जिसकी प्रलय के समय जो घन बादल हैं उनके रव शब्द के समान ज्या रवा चाप रेखा, जो इसकी डोर की जो ध्वनि है वो इतनी भयंकर है जितनी प्रलय के समान घनघोर बादलों की होती है। स्वयं गंभीर घोषर, ये गंभीर घोष वाला, शशिकर विशदः, शशिकर विशदः शंखराटः, शशिकर विशदः, शशिकर चंद्रमा के समान जो श्वेत वर्ण का है ऐसा पांचजन्य जो है शंख है। अब उनका इकट्ठा वर्णन कर रहा है कि वो नंदक नामक खड्ग है जो अपनी चमक से उस सूर्य की कांति को भी परास्त करती है, उसका भी उपहास उड़ाती है। ये वो कौमोदकी नामक गदा है जो देवताओं के शत्रुओं के वक्षस्थल को नष्ट भ्रष्ट करने में दक्ष है। यह सारंग नाम का धनुष है जिसकी जो डोर की ध्वनि इतनी भयंकर है जितनी भयंकर प्रलयकालीन बादल की ध्वनि होती है। और यह गंभीर ध्वनि उत्पन्न करने वाला और श्वेत वर्ण का, और कैसा श्वेत वर्ण, उस चंद्रमा के जैसा श्वेत वर्ण का पांचजन्य नाम का शंख है। हे सारंग, हे कौमुदकी, हे पांचजन्य, हे दैत्यांत कृतक नंदक शत्रुवहने, कि हे सारंग, हे कौमुदकी, हे पांचजन्य, हे दैत्यों का अंत करने वाली नंदक, प्रशांत रोषो भगवान मुरारी, जो भगवान मुरारी है, भगवान श्री कृष्ण है, वो शांत गुस्से वाले हो गए, उनका गुस्सा शांत हो गया है, उनका क्रोध शांत हो गया है। इसलिए स्वस्थानम एवत्र ही तावत गच्छ तावत, इसलिए तुम सभी अपने अपने स्थानों को चले जाओ। तो हाँ, हंत निवर्ताच, ठीक है लौट गए हैं, यावद गच्छामि, मैं भी जाता हूँ। अय अत्यद्भुतो वायु, उद्धुतो वायु, अरे वायु अत्यंत प्रवाह से चल रही है। अति तपती आदित्य, आदित्य भी अत्यंत तप रहा है, सूर्य भी अत्यंत तप रहा है। चलिता पर्वता, पर्वत मानो चलायमान हो गए हैं। अक्षुब्धा सागरा, सागर अक्षुब्ध हो गए हैं, व्याकुल हो गए हैं। पतिता वृक्षा भ्रांता मेघा, वृक्ष गिर रहे हैं, मेघ भ्रांत हो रहे हैं। प्रलीना वासुकी प्रवृत्तयो भुजगेश्वरा, कि जो वासुकी प्रवृत्तयो, जो वासुकी जैसे हैं, वासुकी जैसे क्या हैं, जो भुजंगेश्वरा, जो भुजंगों के जो स्वामी है, या श्रेष्ठ जो भुजंग है, श्रेष्ठ जो सांप है, वो भी प्रलीना, वो भी मानो छिप रहे हैं। किन्नु खलुदम, ये क्या हो रहा है। अरे अयम भगवतो वाहनो गरुड़ प्राप्त, अरे ये तो भगवान का जो वाहन है वो गरुड़ आ रहा है, जिसके कारण ये सारी घटनाएं घट रही है। अब गरुड़ का वर्णन कर रहे हैं कि सुर असुराणाम परिखेद लब्धम येन अमृतम विमोक्षणार्थम आच्छिन्नम आसीत द्विशतो मुरारे सत्वाम उद्वहनम इति वरोपि दत्ता। कि सुर और असुरों के लिए परिखेद लब्धम, जो अत्यंत कठिनाई से प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा अमृतम, अमृत को ये जिसने मातृविमोक्षणार्थम, अपनी माता के मोक्ष के लिए, अपनी माता को बचाने के लिए प्राप्त किया था। और आच्छिन्नम आसीत द्विशतो मुरारे त्वाम उद्वहामिति, कि मैं हमेशा तुम्हें उद्वहामिति, मैं धारण करूँगा, ऐसा वरोपि दत्तः, ऐसा वर भी दिया था मुरारे उस भगवान श्री कृष्ण के लिए जिन्होंने द्विशतः शत्रुओं को, आच्छिन्नम जो अत्यंत जो शत्रुओं के विनाशक, ऐसे मुरारी उस भगवान श्री कृष्ण को, भगवान विष्णु को उन्होंने वरदान भी दिया था कि मैं हमेशा आपको वहन करूँगा, मैं आपका वाहन बनूँगा। कि जिस गरुड़ ने सुर और असुर के लिए भी, जिसको पाना कठिन है, ऐसा अमृत को अपनी माता के मोक्ष के लिए प्राप्त किया था। और शत्रुओं का विनाश करने वाले मुरारी जो भगवान श्री कृष्ण, उनको ये वचन भी दिया था कि मैं आजीवन आपका वाहन बनूंगा, ऐसा गरुड़ आ रहा है। अब सुदर्शन कहते हैं, हे काश्यप सुत गरुड़, प्रशांत रोषो भगवान, कि भगवान प्रशांत गुस्से वाले हो गए। देव देवेश गम्यताम
देवों के जो देवों के भी देवता ऐसे भगवान श्री कृष्ण प्रशांत गुस्से वाले हो गए, आप भी चले जाइए। हंत निवृत्त, अच्छे लौट गया तो यावद गच्छामि, मैं भी जाता हूँ। सिद्धाश्च चारण गणाश्च मुनयश्च यक्षा देवाश्च संभ्रम चलन मुकुटो उत्तमांगा रुष्टे अच्युते विगत कांति गुणा प्रशांतम श्रुत्वा श्रेयंती सतनानी निवृत्तापा। कि सिद्धाश्च जो सिद्ध लोग हैं, चारण गणा जो चारण है, मुनयश्च और जो मुनि है, यक्षा जो यक्ष है, देवादेव संभ्रम व्याकुलता के कारण चलन मुकुट उत्मांगा, जिनका सिर पर रखा हुआ मुकुट मानो चंचल हो गया था। रुष्टे अच्युते, किस लिए हो गया था? उस अच्युत उस भगवान श्री कृष्ण के रुष्ट हो जाने से। और विगत कांति गुणा, और जिनके चेहरे की कांति मानो नष्ट हो गई थी, ऐसे प्रशांतम श्रुत्वा के भगवान शांत हो गए ऐसा सुनकर। सदनानी निवृत्त तापहा, शांत ताप हो जाने के कारण सदनानी श्रेयंती, अपने अपने सदनों की ओर जा रहे हैं। कि जो सिद्ध चारण मुनि यक्ष देवादि जो देवगण थे, वो इस बात से अत्यंत व्याकुल हो गए थे कि भगवान श्री कृष्ण रुष्ट हो गए हैं, और इस व्याकुलता के कारण उनके चेहरे की कांति कम हो गई थी, व्याकुलता उनके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे रही थी, और उस व्याकुलता के कारण मानो उनके जो मुकुट थे वो चंचल हो गए थे। और जब उनको ये पता लगा कि भगवान श्री कृष्ण शांत हो गए हैं, तो वो सभी अपने अपने निवास स्थानों की ओर चल पड़े। यद अहमपि कांताम मेरु गुह्याम एवं यासामी, अच्छा तो मैं भी मेरु पर्वत की गुफा में जाकर निवास करता हूँ, और निष्क्रांत निकल जाता है। यावद अहम, अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यावद अहमपि पांडव शिविर में योग गच्छामि, अच्छा ठीक है तो मैं भी पांडवों के शिविर में ही जाता हूँ। अब नेपथ्य, पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है, न खलु गंतव्यम न खलु गंतव्यम, कि मत जाइए मत जाइए। वासुदेव कहते हैं, अरे वृद्धराज सौरव, अरे ये तो बूढ़े राजा जो हैं धृतराष्ट्र, उनके आवाज़ के समान, उनके स्वर के समान लग रहा है। वो राजा ने, हे राजन ऐसा स्थितोस्मि, मैं यहाँ रुका हुआ हूँ। तथा प्रविशति धृतराष्ट्र है, उसके बाद धृतराष्ट्र प्रवेश करते हैं। धृतराष्ट्र कहते हैं, कौनु खल्लु भगवान नारायण, भगवान नारायण कहाँ है? कौनु खल्लु पांडव श्रेयस्कर, पांडवों का भला करने वाले भगवान कहाँ हैं? कौनु खल्लु भगवान विप्र प्रिय, ब्राह्मणों को अपना जो प्रिय मानते ऐसे ब्राह्मण, ऐसे भगवान कहाँ हैं? कौनु खलु भगवान देवकी नंदन है, और भगवान देवकी के जो नंदन है वो कहाँ है? देवकी के प्रिय कहाँ है? कह रहे धृतराष्ट्र, मम पुत्र प्राधातु शारंग पाणे तव धुना एतन में त्रिदश अध्यक्ष पादियो पतितम शिरा, कि मम पुत्र पराधात, मेरे पुत्र के अपराध के कारण शारंग पाणी, हे शारंग पाणी, हे शारंग नामक धनुष को हाथ में धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण, मेरे पुत्र के अपराध के कारण तव तुम्हारे अधुना अब पादयो एतत, यह में मेरा शिरा जो सिर है, पादियो पतितम तुम्हारे पैरों में गिरा हुआ है। और हे त्रिदश अध्यक्ष, हे त्रिदश अध्यक्ष, हे स्वर्ग के देवताओं के भी देवता, हे शारंग पाणी, हे देवों के देव, मेरे पुत्र के अपराध के कारण अब मैं तुम्हारी चरणों में ये जो अपना शीश है इसको मैं रखता हूँ। वासुदेव कहते हैं, हा दिक, अरे दिक, पति तो अत्र भवान, अरे आप तो गिर गए हैं, आप मेरे चरणों में गिर गए हैं। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, उठिए उठिए। धृतराष्ट्र कहते हैं, अनुगृहीतोस्मि, अनुगृहित हूँ। भगवान इदम अर्घ्यम पाद्यम च प्रतिगृह्यताम, कि आप इस अर्घ्य और जो पाद्य है उसको ग्रहण करिए, आप इस आदर सत्कार को ग्रहण करिए। वासुदेव कहते हैं, सर्वम ग्रहणामि, सब ग्रहण करता हूँ। किमते भूय प्रियम उपहरामि, मैं आपका क्या प्रिय कर सकता हूँ? धृतराष्ट्र कहते, यदि मैं भगवान प्रसन्न है, यदि मेरे ऊपर भगवान प्रसन्न है तो किम अतः परम इच्छामि, तो इससे ज़्यादा मेरे लिए और क्या चाहिए? तो वासुदेव कहते हैं, गच्छतु भगवान पुनर्दर्शनाय। वासुदेव कहते हैं, ठीक है आप चले जाइए, मैं आपके पुनर्दर्शन करूँगा। धृतराष्ट्र कहते हैं, यद आज्ञा पाती भगवान, जैसे भगवान नारायण आज्ञा देते और निष्क्रांत निकल जाता है। अब अंतिम जो श्लोक होता है भर्तवाक्य। भर्तवाक्य क्या होता है? जब कोई नाटक समाप्त हो जाता है तो उसके अंत में भी जो कवि हैं वो मंगल कामना करता है। तो इमाम सागर पर्यंताम हिमवद विंध्य कुंडलाम महिमेकाम आत्पत्राम राज सिंह प्रशास्तो नः, कि इमाम इस सागर पर्यंताम, सागर तक फैली हुई,
और हिमवद विंध्य, हिमवद हिमालय और विंध्य, विंध्य जो है कुंडलाम जिसके कुंडल है, हिमालय और विंध्य जिसके कुंडल है, और ये जो सागर तक फैली हुई है, ऐसी एक आत्पत महिम, ऐसी इस धरती को, इस पृथ्वी को एक आत्पत्रांकाम और एक छत्रधारी, एक छत्र धारण करने वाली जो राज सिंह है, जो राजा है, प्रशास्तो न, इसकी रक्षा करे। कि जो सागर पर्यंत फैली हुई है और हिमालय और विंध्याचल जो है जिसके लिए कुंडल है, जिसके लिए कुंडल के समान है, ऐसी जो ये धरती है, इस पर जो राज सिंह है, जो राजा है, उनका, हमारे राजश्रेष्ठ जो है, उनका क्या हो, एक आत्पत्रांकाम, ये एक छत्र उनका राज्य रहे, वो एक छत्र इस पर शासन करे, निष्कंटक राज्य करे, ऐसी हमारी कामना है। और इस प्रकार ये निष्क्रांता सर्वे सभी निकल जाते हैं और दूत वाक्य समाप्त, ये दूत वाक्य समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार आज हमारा ये जो एकांकी थी महाकवि भासवी रचित दूत वाक्यम, ये समाप्त हो गया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय तो संस्कृतम, जय तो भारत।